नमस्कार साथियों, स्वागत है जैसे आपका आज के हमारे इस वीडियो में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 10 इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा में आने के चांस हैं। तो नंबर 1, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संसद के 2 सदन हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी। और इसके बाद नंबर 2, भारत संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो सदन में कौन सी सभा को भारत की प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो जैसे आप लोग जानते हैं कि कौन सी राज्यसभा या लोकसभा में कौन सी सभा भारत का प्रतिनिधित्व करती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये लोकसभा के जो सांसद होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए हम इसे ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। संसद का स्थायी सदन है, संसद का स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसका स्थायी सदन है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही होगा, क्योंकि इसका रीज़न एक है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसको राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, के द्वारा भंग किया जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित जो करता है वो अनुच्छेद नंबर 105, इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, और तो देखेंगे कि भारत की संसद में निम्नलिखित में कौन कौन शामिल है, संसद के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो ऑप्शन नंबर ये लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा लोकसभा राज्यसभा या राष्ट्रपति, या चौथा लोकसभा राज्यसभा या राष्ट्रपति। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी, भारत में। तो इनमें से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने बताया है कि संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, तो जबकि उपराष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग नहीं होता है कोई। उपराष्ट्रपति सिर्फ राज्यसभा का उपसभापति होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होगी? तो इसका भी राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने बताया कि आर्टिकल 79 के अनुसार भारत में एक संसद होगी। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? इनमें आप में 3 कथनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो लोकसभा भारत की जनता की प्रतिनिधि सभा है, ये तो सही है। नंबर 2, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है, ये भी सही है। और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? अगर किसी कारणवश संसद के एक सदन को सिर्फ भंग किया जा सकता है, या संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, तो आप लोग जानते हैं कि ये सारी पावर राष्ट्रपति के पास होती हैं। क्वेश्चन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है।
अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारत की संघीय कार्यपालिका को किस नाम से जाना जाता है? भारत की संघीय कार्यपालिका, आर्टिकल 79 में संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत में संसद होती है, और संसद के अंतर्गत 3 होते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। तो इसके अंतर्गत आप लोग संघीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर ए इसका सही है, संसद के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, ये थे टॉप क्वेश्चन आज के, टॉप 10 क्वेश्चन थे। और इसी तरीके से हम डेली जब तक यूपी पैट का आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, तो पर डे इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी में लेके आएंगे, जो कि आपकी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही थे। और यदि आपको ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और कमेंट करके अपने को नंबर ज़रूर बताएं कि कितने आए आपके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।